बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबर का नाम से दिनों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेड लाइफ 699। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियो का आगाज़ करते हैं जी बीटीसी की प्राइस के साथ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो इनफ्लोज हैं, कॉन्टीन्यूसली नेगेटिव इनफ्लोज आ रहे हैं, ठीक है। पूरा वीक ऑलमोस्ट जो है वो नेगेटिव इनफ्लोज थे, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो नीचे के लेवल पे बहुत ज़्यादा जा चुकी है। स्टिल अगर इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में पॉजिटिव इनफ्लो आए हैं, इसी वजह से इथेरियम की जो प्राइस है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो इथेरियम की प्राइस वहाँ पे होल्ड होगी, ज़्यादा सेलिंग नहीं हुई, ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं की। लेकिन आज के दिन क्या हो रहा, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ कि बेरिश डाइवर्जन इथेरियम पे भी आ खड़ी है, और जो है बीटीसी पे भी जो है बेरिश डाइवर्जन जो है वो प्ले हो रही है, ठीक है। अब जब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखते हैं बेरिश डाइवर्जन है, या वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं बेरिश डाइवर्जन है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, पहले यहाँ पे बेरिश डाइवर्जन थी। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये बेरिश डाइवर्जन थी, प्राइस नीचे गई। प्राइस कितना नीचे गई, उसके लिए आपके पास ये इंडिकेटर्स हैं, इधर से आप मेजर कर लें। इंडिकेटर के मुताबिक आप देखें कहाँ तक गई थी प्राइस, तो प्राइस तकरीबन 29% जो है वो मूव की थी। अगर हम 29% के हिसाब से अभी देखते हैं तो प्राइस आपकी 88,000 के करीब आती है, ठीक है। 1 मंथ कंप्लीट होने वाला है, और 1 मंथ के हिसाब से अगर लिक्विडिटी देखें तो हमारे पास 95,000 के करीब बहुत सारी लिक्विडिटी है, ठीक है, जो कि वाइप आउट होने वाली है। और लाजमी नहीं है, लेकिन 80 to 90% ऑफ द टाइम जो प्राइसेस हैं वो हायर पैच ऑफ लिक्विडिटी जो होती है वहाँ पे मूव करती हैं, ठीक है। तो जो कि हमारे पास 85,000 के अगर रीजन हम देखें, एज पर सॉरी 95,000 का अगर हम रीजन देखें तो वो इसके दरमियान में लाया करता है, कुछ अप्रॉक्सीमेटली इसके करीब, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहता कि प्राइस ऑल द वे टूवर्ड्स 95,000 एक ही दिन में चली जाएगी। क्यों क्यों मैं ये बात नहीं कर रहा, इस वजह से कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो बाइंग है वो ठीक ठाक हो रही है, और स्टिल अभी बाइंग के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जो लगे हुए हैं, और जिनको प्राइस अभी ग्रैब कर रही है, ठीक है। तो प्राइस इस जगह के ऊपर होल्ड हो सकती है, 1,10,000 से नीचे नहीं जा सकती। हो सकता है नीचे चली जाए 1,02,000 के ऊपर करीब अगर प्राइस जा सकती है। अच्छा, अब इसकी वजह मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारे पास बुलिश डाइवर्जन आ चुकी है, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को ज़रा गौर से समझने की कोशिश करें। लास्ट टाइम जब बुलिश डाइवर्जन आई थी हमारे पास, तो प्राइस फ्रॉम दैट पॉइंट जो है तकरीबन 8% जो है वो रिट्रेस की थी, उसके बाद एक पंप आया था। यानी कि बुलिश डाइवर्जन आई, हर बंदे ने वहाँ पे बाय करना शुरू कर दिया, लॉन्ग करना शुरू कर दिया, और थोड़ी सी प्राइस मज़ीद नीचे की तकरीबन 8% के हिसाब से। अगर हम यहाँ से अभी देखें, जहाँ से बुलिश डाइवर्जन हमारी, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर हम मैं आपको दिखाऊं, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अगर हम 8% की बात करते हैं तो वो आपके पास 1,04,000 1,05,000 के, यानी कि जो प्रीवियस आपका जो पॉइंट है 1,05,000 का, उधर आ जाती है प्राइस, ठीक है। लाजमी नहीं है ये एग्जैक्टली सेम प्ले करे, लेकिन ये पॉइंट्स है जिनको आपने नज़र में रखने की ज़रूरत है। यानी कि हो सकता है प्राइस 1,00,000 के इस 5,000 4,000 के लेवल के करीब आके यहाँ से बहुत अच्छा चांस हो सकता है प्राइस के लिए बाउंस करने का, ठीक है। अब हम उसी को अपने ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से देखते हैं तो 1,02,000 पे 17 मिलियन का ऑर्डर लगा हुआ है, 1,05,000 पे 4 मिलियन का ऑर्डर लगा हुआ है। तो कॉन्टीन्यूसली यहाँ से नीचे आप देखें तो हर पॉइंट के ऊपर 10 मिलियन 8 मिलियन 7 मिलियन के ऑर्डर लगे हुए हैं राइट नाउ। अभी करंट सिचुएशन में लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी भी प्राइस जो है ये ऑर्डर ग्रैब कर रही है, जो कि मिलियंस के ऑर्डर हैं। 17 मिलियन का ऑर्डर है, फिर यहाँ पे अगर आप देखें 6 मिलियन का ऑर्डर है, फिर 17 मिलियन, फिर 17 मिलियन। तो ये एक कॉन्टीन्यूस पैच ऑफ ऑर्डर है। हो सकता है प्राइस इनको लेके थोड़ी सी रिट्रेस कर जाए, ऊपर चली जाए, बुलिश डाइवर्जन जो है वो प्ले हो जाए। क्योंकि जब बुलिश डाइवर्जन आती है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, प्राइस थोड़ी सी नीचे रिट्रेस करके दोबारा से पुल बैक ले लेती है, क्योंकि डाइवर्जन आई हुई है, ठीक है। तो ये ऑर्डर्स जो हैं ये दे दैट कैन हेल्प इन द प्राइस ऑफ बीटीसी, जो इसको मूव करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर हम 1,10,000 पे देखें तो 19 मिलियन का, फिर 11 मिलियन का, फिर 11 मिलियन का, अगेन 11 मिलियन का। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑर्डर लगे हुए हैं। ये आपको जो ग्रीन पैच नज़र आ रहा है बेसिकली ये ऑर्डर्स हैं,
तो जितने बड़े ऑर्डर्स होते हैं मार्केट कोशिश करती है उन ऑर्डर्स को ग्रैब कर ले। ऑब्वियसली जब बड़े ऑर्डर्स लगेंगे तो प्राइसेस वहाँ से पंप हो सकती हैं, वहाँ से वापस रिट्रेस कर सकती हैं। इथीरियम के हिसाब से, प्राइसेस के हिसाब से या ऑर्डर्स के हिसाब से भी हम इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, अब इथीरियम के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इथीरियम को ये 4000 का लेवल जो है ये ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इथेरियम के इन्फ्लोज अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अगर तो बीटीसी नीचे गया तो ऑब्वियसली वो सारों को लेके जाएगा। और लेकिन इथेरियम के लिए ये है कि इथेरियम का जो पॉइंट ऑफ पिवट पॉइंट आप कह लें इसको, होल्डिंग पॉइंट कह लें, दैट शुड बी 38-3900। इससे नीचे नहीं इसको जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये हमारा, इससे नीचे अगर आती है प्राइस तो ऑब्वियसली आपका बाइंग जोन स्टार्ट हो जाएगा, आप उधर खुल के बाइंग करें, क्योंकि वो आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3500 से लेके 3300 तक। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इससे प्राइसेस नीचे जाते हुए इनको बड़ा टाइम लगेगा। हाँ, ये जो रीजन है, दिस रीजन, अगर इस रीजन में आती है 38-39 में, तो आप यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स दिस रीजन। सेकंड बाइंग जोन में आपका ये वाला रीजन बनता है, और अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, तो आपके पास ये थर्ड बाइंग जोन है जहाँ पे हम इथेरियम को बाय कर सकते हैं स्पॉट के लिए। ये मैंने प्रीवियस एक वीडियो भी बनाई है उसके ऊपर, अभी आप उसको जाके देख सकते हैं। लेकिन राइट नाउ जो इथेरियम की जो सिचुएशन है वो ये है कि इथेरियम स्टिल अभी 4150 की सपोर्ट से ऊपर है। इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 3900 से 3800 के दरमियान है। इस सपोर्ट लेवल से ये बाउंस कर सकता है, बड़ा इजीली बाउंस कर सकता है। एक तो इसको रीटेस्ट भी कर लेगा, क्योंकि यहाँ से इसने इसको ब्रेकआउट किया था, और अपना जो है प्रीवियस इसने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था। ऑल टाइम हाई तो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन स्टिल जो प्रीवियस, जो लास्ट इसकी मंथ की जो कैंडल है, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं, तो जो प्रीवियस मंथ का जो हाई था ये वाला, इसको उसने ब्रेक किया है, हायर हाई बनाया है, जो कि एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए, ठीक है। मार्केट को जब आप एनालिसिस करते हैं तो उसके हायर हाई और हायर लो से एनालिसिस करते हैं कि क्या बन रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ऑब्वियसली दिस इज अ गुड पॉइंट कि यहाँ पे मार्केट ने इसको हायर हाई बनाया। अब इसके बाद ऑल टाइम हाई का एक ही पॉइंट रह गया जो कि बहुत ही करीब था, लेकिन प्राइस ने उसको नहीं लिया, बेरिश डाइवर्जन आ गया, और उसकी वजह से प्राइस जो है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो गई। इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी हम देख लेते हैं, तो अभी इथेरियम में कोई बुलिश डाइवर्जन नहीं आई, लेकिन जब प्राइसेस इस लेवल पे आ जाएंगी तो यहाँ पे आपके पास एक बुलिश डाइवर्जन ज़रूर शो होगी। और जब इथेरियम में बुलिश डाइवर्जन आती है या बेरिश डाइवर्जन आती है, तो इथेरियम उसको बड़ा अच्छी तरीके से प्ले करता है और कंसिस्टेंट प्ले करता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे अभी बेरिश डाइवर्जन आई तो उसने यहाँ पे इसको प्ले किया, साइडवेज मूव किया, थोड़ा सा नीचे गया, फिर साइडवेज मूव किया। तो जब भी बेरिश डाइवर्जन आती है तो या तो प्राइस नीचे जाती है या तो साइडवेज मूव करती है। सोलाना की बात कर लेते हैं, तो सोलाना के लिए 176 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, प्राइसेस होल्ड हो सकती हैं। नेक्स्ट लेवल हमारे पास 168 है, और मेजर सपोर्ट का जो रीजन है वो 155 से लेके 158 का रीजन जो है, इट्स अ मेजर सपोर्ट रीजन फॉर सोलाना। इसके बाद सोलाना जो है अगर इससे ब्रेक करता है तो हमारे पास एक 10 से 11% का एक जो है डाउनवर्ड मूव बहुत तेज़ी से आ सकती है ऑन दिस लेवल, ठीक है। लेकिन स्टिल अभी आप क्योंकि स्पोर्ट के बीच में मौजूद हैं, तो इसमें इतनी, इट्स वेरी अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन आपके पास ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। वीडियो को एंड करते हैं जी बीटीसी की प्राइस के साथ अगेन, क्योंकि बीटीसी आपका मेन प्लेयर है और मैं फोकस भी ज़्यादा बीटीसी पे करता हूँ। तो बीटीसी को दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। तो बीटीसी राइट नाउ 1,11,900 के ऊपर खड़ा हुआ है, प्राइसेस मज़ीद नीचे जा रही हैं, लोग डर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल कंडीशन में, एक्चुअल मार्केट में, लाइव मार्केट में यहाँ पे बाइंग हो रही है, ठीक है। असल में जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे बाय कर रहा है। यहाँ पे देखें आप, आपके सामने हैं ये ऑर्डर लगे हुए हैं और इसको ग्रैब किया जा रहा है कॉन्टीन्यूसली, मजीद ऑर्डर नीचे लग रहे हैं, मार्केट इनको ग्रैब कर रही है, ठीक है, इनको ले रही है, ऑर्डर फिल हो रहे हैं यहाँ पे। और जब प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी तो आप बाय करना शुरू कर देंगे, तब क्या हो रहा होता है, तब यहाँ पे सेलिंग हो रही होती है। मैं बार बार आपको ये चीज़ बताता हूँ कि मार्केट मूवमेंट को आप समझें। प्राइस ऊपर गई,
आपने जल्दी से बाय किया, यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट होगी, प्राइस नीचे चलेगी, फिर बाइंग यहाँ पे उन्होंने की। तो जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो उस टाइम पे आपने बाय करना होता है। तो कोशिश करें इन लेवल्स के ऊपर आप बाय करें, 1,10,000 के ऊपर बाय करें, 1,11,000 पे बाय करें, 1,08,000 9,000 पे आती है प्राइस तो वहाँ पे बाय करें। ऑब्वियसली बात है, अगर प्राइस नीचे जाती है तो दिस इज़ द मेजर रीजन। इससे बाद जो है 1,00,000 का रीजन आ जाएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे सेंटिमेंट ही चेंज हो जाएगा, पूरी की पूरी मार्केट ही बेरिश हो जाएगी। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो मेरे ख्याल से दिस विल बी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगले रन के लिए, क्योंकि प्राइसेस जब नीचे आती हैं कॉन्टीन्यूसली बाइंग हो रही है। कोई ऐसा पॉइंट नज़र नहीं आया हमें जहाँ पे 20 मिलियन 15 मिलियन से नीचे की बाइंग हो रही हो, 10 मिलियन की बाइंग हो रही है। तो ये बाइंग कौन कर रहा है? ये बाइंग कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, बाय कर रहे हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे बाय कर रहे हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि जब प्राइसेस नीचे जाती हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा बाय करना होता है, जब प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो आपको सेल करना होता है। इसी का नाम ट्रेडिंग है। इसी बात से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।